ओ समादरणीय धार्मिक संचालन, आज हम ऋग्वेद के पहले मंडल के 91वें सूक्त के मंत्र संख्या 20 के ऊपर विचार करेंगे। महर्षि दयानंद जी का इस मंत्र के ऊपर भाष्य उपलब्ध है और इस सूक्त के कई मंत्र महर्षि दयानंद जी ने आर्यादि विनय में भी दिए हैं। तो मंत्र है, सोमो धेनुम सोमो अर्वंतम आशुम सोमो वीरम कर्मण्यम ददाति साधन्यम विदथ्यम सभेयम पितृ श्रवणम या ददाशत अस्मै। इस मंत्र का देवता है सोम। सोम के विषय में बताया है कि सोम क्या करता है। सोम नाम परमेश्वर का है क्योंकि परमेश्वर ऐश्वर्य से युक्त है, ऐश्वर्य को देने वाला है। इस मंत्र में बताया कि सोम परमेश्वर धेनु को देता है, शीघ्रगामी घोड़े को देता है, अच्छे कर्मों से उत्तम कर्मों से उत्पन्न हुए वीर पुरुषों को देता है, सभा में बैठने योग्य गुणों को देता है, युद्ध के लिए उपयोगी सामग्री को देता है, यज्ञ के लिए उपयोगी उत्तम सामग्री को देता है, घर के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको देता है, और पितृ श्रवणम जिससे ज्ञानी लोगों का सुनना होता है, जिससे उसको सत्संग समझना चाहिए, सत्संग को देने वाला परमेश्वर है। और किसको देता है? अस्मयी। अस्मयी का अर्थ किया है परमेश्वर जो धर्मात्मा है उसको ये देता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या जो अधर्मात्मा है, धार्मिक नहीं है, उसके पास घोड़े नहीं होते, उसके पास गाय नहीं होती, उसके पास युद्ध की सामग्री नहीं होती? होती तो उसके पास भी, लेकिन उसको देने वाला ईश्वर नहीं होता। जो धार्मिक व्यक्ति है, विद्या से युक्त व्यक्ति है, उसको ईश्वर देता है। तो कैसे देता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात बताई, परमेश्वर सोम धार्मिक व्यक्ति को धेनु देता है। धेनु शब्द का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने अपने द्वारा रचित उनादि कोश में किया है, नव प्रसूता गौ। धेट पाने धातु से इसकी सिद्धि की गई है, जिसका दूध पीते हैं उसको धेनु कहते हैं, नव प्रसूता गौ। तो परमेश्वर धार्मिक व्यक्ति को नव प्रसूता गौ को देता है। कैसे देता है? नव प्रसूता गौ कौन देगा? जिसके पास नव प्रसूता गौ होगी वो किसी को दान देना चाहेगा तो वो देगा। देने वाला तो वो दानी व्यक्ति है, ईश्वर ने कैसे दी? अथवा जिसके पास नव प्रसूता गौ है उसको कुछ पैसे देंगे, बदले में वो गाय को देगा, तो देने वाला कौन हो गया? वो गोपालक, जिसके पास नव प्रसूता गौ है। तो ईश्वर कैसे देता है? देने वाला तो वो गवाला है, गोपालक है। तो इसको इस रूप में समझना चाहिए। जो धार्मिक व्यक्ति है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, अहिंसा धर्म का अनुष्ठान करता है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अपने आश्रमों के धर्मों का कर्तव्यों का पालन करता है, और वो गाय खरीदना चाहता है,
तो गाय खरीदने के लिए उसके पास गाय से संबंधित विद्या भी होनी चाहिए। गाय खरीदने तो चला गया, लेकिन गवाला ने उसको धोखा दे दिया। जो उसने नवप्रसूता गाय दी वो रोगी थी, अधिक अवस्था की थी, तो वो उस नवप्रसूता गाय को प्राप्त करके फिर दुखी हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, सुख उससे प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति है, साथ साथ में उसके पास गाय से संबंधित विद्या भी है, गाय की वो पहचान कर सकता है कि ये कितने अवस्था की हो सकती है, स्वस्थ है या निरोग है, दुधारू है या दुधारू नहीं है। तो ये सारी विद्या उसके पास होगी और धार्मिक भी होगा, तो वो जब धेनु को खरीदने के लिए जाएगा तो वो ठीक पहचान कर पाएगा। और ईश्वर भी बैठा हुआ अंदर संकेत करेगा। मान लीजिए गाय तो वो ठीक है, लेकिन वो पैसे अधिक ले रहा है, तो ईश्वर अंदर बैठा हुआ संकेत करेगा, भय लज्जा उत्पन्न करेगा। वो उस संकेत को पहचान जाएगा, रुक जाएगा, फिर किसी दूसरे के पास जाएगा जो गाय भी ठीक दे रहा है और भाव भी ठीक दे रहा है। तो इस प्रकार से वो जो गाय प्राप्त करेगा, उस गाय को देने वाला कौन होगा? परमेश्वर देने वाला होगा। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा अनुसार कमाए धन से और परमेश्वर के जो संकेत है उसके अनुसार उसने उस गाय को प्राप्त किया। दूसरा आया सोमो अर्वंतम आशुम। परमेश्वर जो सोम है वो धर्मात्मा व्यक्ति को शीघ्रगामी घोड़ों को देता है, उत्तम नस्ल के जो शीघ्रगामी घोड़े हैं। मान लीजिए कोई धार्मिक व्यक्ति है, उसको घोड़ों की भी आवश्यकता है, वो घोड़े खरीदना चाहता है, उत्तम नस्ल के घोड़े खरीदना चाहता है जो सबसे अधिक तेज दौड़ने वाले हैं। तो उसके लिए उसके पास, धार्मिक व्यक्ति के पास, उस घोड़ों से संबंधित विद्या भी होनी चाहिए। घोड़ों को पहचान करने की शक्ति उसके पास होनी चाहिए, कौन से उत्तम नस्ल के घोड़े होते हैं। ये विद्या नहीं होगी तो वो धोखा खा जाएगा, उसको लूट लिया जाएगा। तो इस विद्या से युक्त होकर और धर्म से कमाए हुए पैसों को लेकर फिर जब वो घोड़ों की तलाश में जाएगा तो ईश्वर की ओर से उसको विशेष समझ भी मिलेगी, पहचान भी मिलेगी कि किससे घोड़ा लेना है, कौन सा घोड़ा लेना है, किससे घोड़ा नहीं लेना, कौन सा घोड़ा नहीं लेना। ये ईश्वर भी अंदर बैठा हुआ कुछ उसकी बुद्धि का विकास करेगा और वो ठीक निर्णय लेगा। और वो जो घोड़ा खरीदेगा वो उसको सुख देने वाला होगा, उसकी पुष्टि को करने वाला होगा, उसको शांति को देने वाला। और जो अधार्मिक व्यक्ति है, अधार्मिक व्यक्ति मान लीजिए अधर्म से कमाए धन से घोड़े खरीदने जा रहा है, तो वो गलत निर्णय ले लेगा, उसको धोखा दे दिया जाएगा, बीमार घोड़ा दे दिया जाएगा, जो शीघ्र दौड़ने वाला नहीं होगा ऐसा घोड़ा दे दिया जाएगा, और वो उस घोड़े को प्राप्त करके दुखी होगा, वो रोगी पड़ जाएगा, उसको उसके ऊपर धन समय शक्ति लगानी पड़ेगी और वो घोड़ा उसमें अशांति को उत्पन्न कर देगा। तो जो परमेश्वर की आज्ञा और शिक्षा के अनुकूल घोड़ों को खरीदता है विद्या आदि से युक्त होकर, तो उन घोड़ों को देने वाला कौन होता है? परमेश्वर होता है। यहाँ घोड़े के लिए अर्वंतम शब्द आया है। अर्वन शब्द है, अर्वन, अर्वा, अर्वंतौ, अर्वंतौ, अर्वंता, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। तो रीगतौ धातु से ये अर्वन, अर्वन शब्द बन जाएगा। तो जो विशेष रूप से देशांतर को प्राप्त कराता है अथवा जिसकी विशेष गति होती है, इसलिए घोड़े को क्या कहते हैं? अर्वन। फिर आगे बताया सोमो वीरम कर्मण्यम ददाति। परमेश्वर उत्तम अच्छे कर्मों से उत्पन्न हुए, निर्मित हुए, विद्या और शूरता आदि गुणों से युक्त मनुष्यों को देता है। जैसे कि प्रातःकालीन मंत्र में भी ईश्वर से प्रार्थना की है, निरीभिर निरीवंतः श्याम, हम उत्तम प्रशंसित मनुष्यों से युक्त बहुत वीर मनुष्यों वाले हुए। तो परमेश्वर उत्तम वीर मनुष्यों को देता है जो शूरता आदि युक्त गुणों से युक्त हो, दृढ़ उत्साही हो, उद्योगी हो, साहसी हो, ऐसे।
तो परमेश्वर कैसे देता है? परमेश्वर शूरवीर मनुष्यों को कैसे देता है? विद्या से युक्त मनुष्यों को कैसे देता है? मान लीजिए किसी धार्मिक व्यक्ति को अपने कार्यों की सिद्धि के लिए शूरवीर विद्वान मनुष्यों की आवश्यकता है, उसकी इच्छा हुई, तो वो क्या निकालेगा? भर्ती के लिए कुछ आवेदन निकालेगा कि भाई ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। फिर आवेदन उसके पास आएंगे, फिर वो उनका इंटरव्यू लेगा, देखेगा, परीक्षण करेगा, और मान लीजिए उसने 3-4 व्यक्ति चुन लिए, रख लिए। अब यदि वो स्वयं विद्या और शूरवीरता से युक्त नहीं है, तो जो उसने 3-4 व्यक्ति रखे हैं अपने कार्यों की सिद्धि के लिए, जो विद्या और शूरवीरता से युक्त हैं, उनकी उसके साथ तालमेल नहीं बैठेगा। इसलिए जो धार्मिक व्यक्ति विद्या और शूरवीरता आदि गुणों से युक्त मनुष्यों को चाहता है, तो वेद का आदेश ये है कि उसके पास भी वो गुण होने चाहिए। वो यदि गुण उसके पास होंगे तो शूरवीर व्यक्ति उसके पास रहना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि समान व्यसनेषु मैत्री। और यदि वो गुण उसके पास नहीं होंगे तो शूरवीर व्यक्ति उसके पास नहीं रहना चाहेंगे। वो कुछ दिन के बाद चले जाएंगे कि भाई हमारा यहाँ मन नहीं लगता। लेकिन धार्मिक व्यक्ति वैसे गुणों से युक्त है और उसने वैसे व्यक्ति रखे, तो वो लंबे समय तक उसके पास रहेंगे। तो शूरवीर व्यक्तियों की पहचान भी उसके पास होनी चाहिए, उसका गुण उसके अंदर भी होना चाहिए, विद्या और शूरता आदि गुण, और दूसरों को पहचानने की शक्ति भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो इन सब से युक्त होकर वो शूरवीर व्यक्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा, तो फिर ईश्वर भी सहायता करेगा, उसको विशेष समझ देगा, बुद्धि देगा, और जो शूरवीर व्यक्ति हैं उनके अंदर भी उत्साह उत्पन्न करेगा, निर्भयता उत्पन्न करेगा कि यहाँ रहना चाहिए, इसके पास रहना चाहिए। तो इस रूप में परमेश्वर शूरवीर व्यक्तियों को, विद्वान व्यक्तियों को, धार्मिक व्यक्तियों को देता है। फिर आगे दिया साधन्यम ददाशत अस्मै। ये दाशरी दाने धातु है, भवादिगण का ये धातु बताई है। दाशती, दाशता, इस प्रकार से रूप चलता है। और यहाँ पर लट के अर्थ में लेट लकार का प्रयोग बताया है। ये ददाशत, ये लेट लकार का प्रयोग है। तो परमेश्वर साधन्यम, साधन्य को देता है, धार्मिक व्यक्ति को साधन्य देता है। साधन्य शब्द सदन से बना है। सदन का अर्थ होता है घर, और उससे यह प्रत्यय लाएंगे तो क्या बन जाएगा? सदन यह, जो घर के लिए साधु है, घर के लिए अच्छा है, घर के लिए जो अच्छी सामग्री है, घर के लिए जो उपयोगी सामग्री है, उसको परमेश्वर धार्मिक व्यक्तियों को देता है। तो परमेश्वर कैसे देता है? मान लीजिए किसी धार्मिक व्यक्ति को अपने घर के लिए उपयोगी उत्तम सामग्री की आवश्यकता है, तो उसके पास जिस सामग्री की इच्छा है उस सामग्री से संबंधित विद्या भी होनी चाहिए कि कौन सी उत्तम सामग्री होती है, कौन सी निकृष्ट सामग्री होती है, और जिसके पास वो सामग्री है उसके पास उसको जाना चाहिए खरीदने के लिए, और वो किससे लेनी है सामग्री, ये भी उसको पहचान होनी चाहिए। ये देने वाला लूट तो नहीं लेगा, सामग्री तो अच्छी दे रहा है लेकिन लूट तो नहीं रहा। ये सारी पहचान उसके पास होनी चाहिए, विद्या उसके पास होनी चाहिए, ठीक है ना? तब उसको जो सामग्री प्राप्त होगी वो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल प्राप्त होगी, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने धर्मपूर्वक धन कमाया और सामग्री से संबंधित विद्या भी प्राप्त की, और किससे सामग्री लेनी है, किससे नहीं लेनी, ये भी विद्या उसके पास है। इन सब से युक्त होकर वो सामग्री लेने गया, और फिर ईश्वर भी संकेत करता है, भय लज्जा शंका आदि उत्पन्न करता है। इन संकेतों के ऊपर भी उसने ध्यान दिया। मान लीजिए किसी के यहाँ वो सामग्री खरीदने गया तो अंदर उसको भय हो रहा था, ईश्वर की ओर से रोका जा रहा था। इस संकेत को जानते हुए वो रुक गया, और कहीं किसी के पास वो सामग्री खरीदने गया तो अंदर से बड़ा उत्साह हो रहा था उसकी बातों को सुनकर, तो उसने वो सामग्री खरीद ली। तो इस प्रकार से वो जो सामग्री है वो किसने दी? सामग्री के मालिक ने नहीं दी, ईश्वर ने। तो इस प्रकार से परमेश्वर घर के लिए आवश्यक बढ़िया बढ़िया सामग्रियों को देने वाला है। फिर आगे बताया विदथ्यम,
ददाशत। यज्ञ के लिए जो हम सामग्री का प्रयोग करते हैं और युद्ध के लिए जो सामग्री है, अस्त्र शस्त्र आदि, उनको देने वाला भी सोम परमेश्वर है। कैसे देता है? यदि यज्ञ के लिए जो सामग्री हम ला रहे हैं वो धर्म पूर्वक धन से ला रहे हैं, अधर्म पूर्वक कमाए धन से नहीं ला रहे, तो उस सामग्री को देने वाला कौन है? परमेश्वर। कोई अनर्थ से यज्ञ की सामग्री ला रहा है तो वो यज्ञ की सामग्री देने वाला परमेश्वर नहीं। तो जो यज्ञ के लिए उत्तम सामग्री चाहता है, पहले तो उसके पास जो पैसे होने चाहिए वो धर्म पूर्वक अर्जित होने चाहिए, और उसके पास सामग्री से संबंधित विद्या भी होनी चाहिए कि कौन सी उत्तम सामग्री होती है, कौन सी मध्यम निकृष्ट सामग्री होती है, और जिसके पास मिलती है उसकी जानकारी भी उसके पास होनी चाहिए, किन किन के पास उत्तम सामग्री मिलती है, और उन व्यक्तियों की पहचान भी उसके पास होनी चाहिए कि ये बेईमान तो नहीं है, ईमानदार तो है। तो ये सब जानकारी उसके पास होगी और फिर वो खरीदने के लिए जाएगा और फिर अपनी बुद्धि के अनुसार जो निर्णय लेगा, ईश्वर के संकेतों को भी ध्यान में रखते हुए, और सामग्री खरीद लेगा, तो उस सामग्री को देने वाला कौन होगा? परमेश्वर होगा। वो जो सामग्री है उसको सुख देने वाली होगी। फिर आगे कहा सभेयम ददाति। परमेश्वर सभेयम को देने वाला है। ये सभेयम शब्द, एक बात पीछे छूट गई, विदत का एक अर्थ युद्ध भी होता है। कोई धार्मिक राजा है, उसको अपनी सेना के लिए आधुनिक अस्त्र शस्त्र चाहिए, खरीदने हैं उसको, तो एक तो धार्मिक राजा है तो पैसा तो उसके पास न्यायपूर्वक अर्जित किया हुआ ही होगा। फिर उसके पास अब वो अस्त्र शस्त्र किसी दूसरे देश से खरीदने के लिए जा रहा है, तो या तो उसके पास खुद जानकारी होनी चाहिए अस्त्र शस्त्रों की, जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं, ऐसा ना हो दूसरे देश वाले उसको लूट लें, पैसा तो खूब ले लें और बेकार के अस्त्र शस्त्र दे दें जो खराब हो जाए, किसी काम के ना हो। तो या तो वो अपने साथ विशेषज्ञों को ले जाएं जो अस्त्र शस्त्रों को जानने वाले हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, तो इस प्रकार से वो उनको साथ में ले जाएगा, और धर्मपूर्वक कमाया हुआ धन भी उसके पास है क्योंकि वो न्याय से प्रजा का पालन कर रहा है। और फिर ईश्वर अंदर बैठा हुआ संकेत भी करेगा भाई कौन से देश से खरीदना है, कौन से देश से नहीं खरीदना, किस देश से खरीदना हमारे लिए हितकारी है, ये भी उसके पास जानकारी होनी चाहिए। तो इन सब के आधार पे और ईश्वर के संकेतों के आधार पे जो उसकी समझ बनेगी, उसके आधार पे जो वो अस्त्र शस्त्र धार्मिक राजा खरीदेगा, तो उन अस्त्र शस्त्रों को देने वाला कौन होगा? ईश्वर होगा। दुष्ट राजा भी अपनी सेना के लिए अस्त्र शस्त्र चाहते हैं, खरीदते हैं, और वो अन्याय से कमाए हुए धन से अस्त्र शस्त्र खरीदते हैं, तो उन अस्त्र शस्त्रों को देने वाला परमेश्वर नहीं होता, ये समझना चाहिए। फिर आगे दिया सभेयम। ये सभेयम शब्द सभा से बना है। सभा में जो साधु है, सभा में साधु को देने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो यहाँ पर इसका अर्थ किया है सभेयम, सभा में प्रशंसनीय सामग्री, सभा में प्रशंसनीय सामग्री को देने वाला कौन है? परमेश्वर। सभा में जाए कोई व्यक्ति, सभा में कोई व्यक्ति जाए और कुछ सामग्री को लेकर जाए, मतलब कि कुछ ऐसे कपड़े पहन के जाए या कुछ ऐसी भेंट लेकर जाए दूसरे विद्वानों को देने के लिए, तो दूसरे विद्वान उसके वस्त्रों की प्रशंसा करें, उसकी भेंट की प्रशंसा करें, तो उस भेंट को यदि उस धार्मिक व्यक्ति ने धर्म से ही कमाया है, धर्म से ही लाया है, तो उसको देने वाला कौन होगा? परमेश्वर होगा। तो पहले तो जो सभा में जा रहा है, तो सभा में जाने वाले धार्मिक व्यक्ति को ये पहचान होनी चाहिए कि कौन से वस्त्र सभा के योग्य है, ये विद्या उसके पास होनी चाहिए। और जहाँ सभा में जा रहा है, दूसरे लोगों को कैसे प्रशंसित किया जाए, कैसी वाणी का प्रयोग किया जाए जिससे कि सब उसकी प्रशंसा करें, कैसे पदार्थों को भेंट रूप में दिया जाए जिससे सब उसकी प्रशंसा करें, ये सारी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। तो इस जानकारी से युक्त होकर वो धर्म से कमाए धन से उस सामग्री को खरीद के यदि सभा में जाएगा, तो उस सामग्री को देने वाला कौन होगा? परमेश्वर।
वो भी सब जुड़ जाएगा ईश्वर के संकेत आदि को ध्यान में रखते हुए। फिर आगे कहा पितृ श्रवणम, जिससे ज्ञानी लोग जिससे सुने जाते हैं, जिससे ज्ञानी लोग सुने जाते हैं उसको पितृ श्रवणम कहते हैं। मान लीजिए बहुत से ज्ञानी लोग आए किसी कार्यक्रम के अंदर, और वहां पर उन ज्ञानी लोगों को सुनने वाले भी बहुत थे, तो वो कार्यक्रम क्या कहलाएगा? पितृ श्रवण। अर्थात वो विद्वानों का कार्यक्रम, ज्ञानियों का कार्यक्रम, जिसमें ज्ञानियों का उपदेश हो रहा है और श्रोता सुन रहे हैं, तो उस कार्यक्रम को, पितृ श्रवण को देने वाला परमेश्वर है। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि उस कार्यक्रम को देने वाला सोम परमेश्वर कैसे है? कैसे है? जो धार्मिक व्यक्ति होगा उसकी धर्म में रुचि होगी, अच्छे कार्यों में रुचि होगी, सत्संग में रुचि होगी, ठीक है। और सत्संग में रुचि होने से वो आसपास जो अच्छे सत्संग के कार्यक्रम हैं उनकी जानकारी भी लेता रहेगा, ठीक है। मान लीजिए उसको कई 3-4 कार्यक्रमों का पता लगा कि यहाँ ये कार्यक्रम हो रहे हैं। अब कौन से कार्यक्रम में जाना है, कौन से कार्यक्रम में नहीं जाना, तो ईश्वर भी अंदर बैठा हुआ संकेत करेगा। मान लीजिए किसी सत्संग के कार्यक्रम में जाने की उसकी इच्छा हुई, लेकिन अब ईश्वर ने अंदर बैठा हुआ भय उत्पन्न कर दिया कि नहीं, यहाँ ठीक नहीं है। और किसी दूसरे सत्संग के कार्यक्रम को उसने पढ़ा, इच्छा हुई, तो ईश्वर अंदर बैठा हुआ आनंद उत्साह उत्पन्न किया, तो इस संकेत के अनुसार वो उस कार्यक्रम में चला गया। तो उस पितृ श्रवण को, उस कार्यक्रम को देने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो इस प्रकार से परमेश्वर पितृ श्रवण को देने वाला। तो इस मंत्र का संदेश ये है कि मनुष्य इस संसार के अंदर रहते हुए अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहते हैं, अपने प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहते हैं, और उन प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए उन्हें अनेक जड़ चेतन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो मनुष्यों को अपने सभी प्रयोजन ईश्वर के आश्रय से सिद्ध करने चाहिए। सभी प्रयोजन क्या है? ईश्वर के आश्रय से सिद्ध करने चाहिए। और ईश्वर के आश्रय के अंतर्गत अनेक प्रकार की विद्याएं भी आ जाएगी और सत्य आचरण भी आ जाएगा। तो जो मनुष्य सत्य आचरण से युक्त होकर, अनेक विद्याओं से युक्त होकर अपने कार्यों को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ईश्वर की सहायता मिलती है और वो शीघ्र सफल हो जाते हैं। इसके विपरीत जो ईश्वर का आश्रय ना लेकर, विद्या से युक्त ना होकर अपने प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहते हैं, अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहते हैं, उनके कार्य सिद्ध नहीं होते। इसलिए मंत्र के अंदर कहा यत कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयिनाम। जिस जिस कामना से युक्त होकर हम आपका आश्रय लेवे, वो हमारी कामनाएं पूरी हो। तो मनुष्यों को संसार के अंदर रहते हुए ईश्वर का आश्रय लेकर विद्वानों से विद्याओं को प्राप्त करके अपने प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहिए। इससे उनका जीवन सुख और शांति से युक्त होगा, इससे उनका जीवन सफल होगा, उनकी आत्मा की उन्नति प्रगति होगी, वो मोक्ष की ओर बढ़ेंगे।